और एक नया वीडियो जिसमें हम देखेंगे कि PHP MyAdmin में हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं और डेटाबेस क्रिएट करने के बाद टेबल्स हम कैसे क्रिएट करते हैं और उसके अंदर फील्ड्स हम कैसे ऐड करते हैं। तो ये बहुत सिंपल वीडियो होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले XAMPP जो हमने इंस्टॉल किया था वो कंट्रोल पैनल जो है XAMPP का उसे हम लॉन्च करेंगे, जिसमें अपाचे और MySQL दोनों को हम बैकग्राउंड में स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये एक बार हुआ, उसके बाद गूगल क्रोम ओपन करेंगे या फिर आपका जो ब्राउज़र होगा वो आप यूज़ कर सकते हो लॉन्च करने के लिए। और यहाँ पे आप लिखोगे लोकल होस्ट, ओके कैप्स में नहीं, लोकल होस्ट 80/PHP MyAdmin। तो दोस्तों आप देख सकते हो PHP MyAdmin यहाँ पे लॉन्च हो चुका है और ये एक बार हो गया उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि डेटाबेस है, SQL है, स्टेटस, यूज़र अकाउंट्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सेटिंग्स, रेप्लिकेशन, वेरिएबल्स, कैसेट्स, इंजन्स और प्लगइन्स। तो इसमें से इन सारी चीज़ों में से हम अभी डेटाबेस का यूज़ करेंगे। और लेफ़्ट पैनल में आप देख सकते हो जो हमारे डेटाबेस या फिर स्कीमा जो हमने बनाए हुए हैं। तो स्कीमा क्या होता है दोस्तों कि रिप्रेजेंटेशन, एक जो दर्शाता है कि क्या है डेटाबेस में, उसे हम स्कीमा कहते हैं। और वो कब क्रिएट होता है, जब हम डेटाबेस बनाते हैं। तो डेटाबेस का ये ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे हम डेटाबेस के ऑप्शन पे जब सिलेक्ट करेंगे या फिर क्लिक करेंगे उसके बाद हमें जो बनाए हुए डेटाबेसेस है वो दिखेंगे। पर इसमें से जो डेटाबेस है हमने अभी तक बनाया नहीं है अभी के लिए, और जो सैम्पल्स जो आप देख रहे हो वो पहले से बनाए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं डेटाबेस बनाने के लिए। तो क्रिएट करते हैं डेटाबेस। तो DB में नेमिंग कन्वेंशन देता हूँ और DB के आगे लिखूँगा सैम्पल और क्रिएट करता हूँ। तो दोस्तों हमारा डेटाबेस जो है क्रिएट हो गया है DB_sample ये नाम से। तो अभी हमें बनाना है टेबल। तो टेबल के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर कि क्रिएट न्यू टेबल करके यहाँ पे एक लेबल दिया हुआ है और टेबल नेम जो है उसका हेडर नेम है यहाँ पर। तो टेबल नेम के लिए मैं एक नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करूँगा TBL करके, और यहाँ पे सैम्पल टेबल जो है एक बनाऊँगा जिसका नाम भी होगा सैम्पल। डेटाबेस का नाम भी है सैम्पल, पर DB से उसका नेमिंग कन्वेंशन आगे से प्रीफिक्स है और यहाँ पर TBL से टेबल का नाम प्रीफिक्स्ड है। तो जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये डेटाबेस है, ये टेबल है। और यहाँ पर जो फील्ड मैं दूंगा अभी के लिए वो सिर्फ 2 दूंगा। तो क्या होंगे वो बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो टेबल में कितने कॉलम्स होने चाहिए वो यहाँ पर हमें लिखना है। तो यहाँ पे 2 कॉलम्स मुझे चाहिए और यहाँ पे क्रिएट का बटन है, तो क्रिएट पे आप क्लिक करोगे। तो यहाँ पर आगे पूछेंगे PHP MyAdmin के ये कंट्रोल पैनल की यहाँ पे हमें क्या करना है। तो यहाँ पे हमने 2 कॉलम का जो है ऑप्शन फिल किया था, तो 2 कॉलम हमारे यहाँ पे हमारे लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर फर्स्ट होगा ID, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ID। और यहाँ पे ID कभी भी इंटीजर में होना चाहिए अगर आपको ऑटो इंक्रीमेंट में देना है, या फिर आप varchar में दे सकते हो पर वो ऑटो इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो आपको स्टैटिक देना हो तो, पर यहाँ पर हमें इंटीजर देना है तो इसीलिए ID इंटीजर दूंगा। और यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट AI यानी कि ऑटो इंक्रीमेंट, तो हर वक्त आप कोई भी SQL एग्जीक्यूशन करोगे क्वेरी की, तो ये जो रिकॉर्ड है, तो क्या होता है दोस्तों कि हम जो भी डेटा पुट करते हैं डेटाबेस में, यानी कि समझो ये हमारा डेटाबेस है और ये हमारी टेबल्स के अंदर के रिकॉर्ड्स है। तो 1 रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड, 3 रिकॉर्ड, या फिर और सिंपल करते हैं डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3। तो जब डेटा हम फिल करते हैं तो उसकी एक ID होती है जिसे हम इसे तुरंत पहचान पाए, उसे हम कहते हैं यूनिकली आइडेंटिफाइंग द रिकॉर्ड। तो हम उसे कैसे पहचान सकते हैं ID से। तो वो ID क्या है, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए 1 2 3, तो ये 1 उसका ID हुआ, 2 उसका ID हुआ, 3 उसका ID हुआ। तो एक कब जनरेट होगा, ऑटोमेटिकली एक जनरेट हो सकता है या फिर हम क्रिएट कर सकते हैं।
तो हमें जब क्रिएट करना होता है तब हम हार्ड कोडेड उसे पास करते हैं, पर अगर ऑटोमेटिकली उसे इंक्रीमेंट यानी कि ऑटोमेटिकली जब हमें डेटा क्रिएट करना हो और उसके साथ ऑटोमेटिकली आईडी जनरेट हो, तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे एआई का यूज़ करते हैं। तो उसे चेक किया यानी कि चेक यानी कि टिक किया, उसके बाद यहाँ पे दूंगा मैं नेम। तो नेम अभी क्या होता है दोस्तों कि हमने जितनी भी कोडिंग की है उसमें हमने देखा था कि वेर होता है, और डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट में जो यूज़ किया था उसमें वेर ही यूज़ किया था। और पीएचपी में अलग रहता है, पीएचपी में डॉलर सिंबल रहता है जिससे हम डायरेक्टली डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल को और इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है पीएचपी माई एडमिन में जो एसक्यूएल हम यूज़ करेंगे उसमें इंटीजर यानी कि नंबर रहता है, जिसे हम इंटीजर बोलते हैं, वो डेटा टाइप होता है। और नाम के लिए यानी कि नेम ये जो कॉलम है उस चीज़ के लिए हम यहाँ लिखेंगे वेरकेर। वेरकेर यानी कि क्या, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग कितने लेंथ का होना चाहिए, तो मैं सबसे मैक्सिमम लेंथ दूंगा। मैक्सिमम लेंथ उसका बहुत ज़्यादा है, पर यहाँ पे जो है ह्यूज वैल्यू दूंगा, या जिससे क्या होगा कि हम नाम जो है बड़ा लिख सकते हैं। उसकी लेंथ जो है, यहाँ पे लेंथ आपको कॉलम दिख रहा है, तो कॉलम यहाँ पे सेट किया हुआ है जिससे आपको पता चलेगा कि हम नाम बड़ा लिख सकते हैं। तो नाम बड़े हो सकते हैं, आईडी छोटे हो सकते हैं, पर इतने भी बड़े नहीं हो सकते कि वो जो डेटाबेस का साइज़ है उससे बाहर निकल जाए। तो यहाँ पे नेम में हमने दिया आईडी नेम, टाइप में दिया इंट वेरकेर, लेंथ में दिया यहाँ पे कुछ भी नहीं क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है, वो डायरेक्टली खुद देख लेगा इंटीजर। और यहाँ पे 255 दिया, और बाकी सब जो है वो आपको एम्प्टी फिल करने हैं दोस्तों। अगर आपको नॉट नल चाहिए तो यहाँ पे आप नॉट नल दे सकते हो, पर मुझे नल चाहिए तो कुछ नहीं रहेगा, तो डायरेक्टली नल वहाँ पे पुट होना चाहिए डेटा के लिए, इसलिए यहाँ पे कुछ भी मैंने नॉट नल रखा हुआ है, यहाँ पे चेक नहीं किया है, नहीं तो वो नल वैल्यू जाएगी। तो इसके बाद हमें यहाँ पे सेव करना है दोस्तों। अभी ये जो हुआ दोस्तों, ये टेबल स्ट्रक्चर हुआ, या फिर हम इसे बोलते हैं स्कीमा रिप्रेजेंटेशन भी। तो स्कीमा जो यहाँ पे आप देख सकते हो वो यही है, इसे हम स्कीमा बोलते हैं या फिर टेबल स्ट्रक्चर बोल सकते हो। तो कुछ इस तरह से होता है स्कीमा। तो यहाँ पे हमने 2 कॉलम्स ऐड किए हैं, आईडी और नेम। तो अभी ये आपको लगेगा कि ये टेबल में कॉलम्स रहते हैं, पर ये स्ट्रक्चर वैसे दिख नहीं रहा है। तो हाँ दोस्तों, ये ऐसे नहीं दिखेगा, उसके लिए ब्राउज ऑप्शन है। यहाँ पे सिर्फ आपने जो एंट्री फिल की हुई है वो यहाँ पे दिखाएगी। तो यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट में टाइप जो है इंट, लेंथ जो है ऑटो इंक्रीमेंट में डायरेक्टली 11 दे दिया है क्योंकि ये ऑटो में चला गया, और वेर में जो हमने सेट किया था वही है। और यहाँ पे नल होना चाहिए क्या, नहीं, तो नॉट नल वैल्यू यहाँ पे स्टोर्ड है उसके स्ट्रक्चर में, यानी कि टेबल के स्ट्रक्चर में। और ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ पे हाईलाइट हुआ है एक्स्ट्रा में। और हमें अगर जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है उसे हमें बदलना है तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो, या फिर आपको ये कॉलम को ही ड्रॉप करना है तो आप ड्रॉप कर सकते हो, या फिर और ऑप्शंस देखने हो तो मोर पे आप क्लिक करके आप देख सकते हो कि क्या आपको देना है। तो अभी के लिए मुझे लगता नहीं है कि आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, पर आप इसी पर जो अभी बनाया हुआ है उस पर आप ध्यान देके करोगे तो आपको सारा कंसेप्ट पता चल जाएगा कि क्या होता है। और एक बार ये आपको कंसेप्ट बैकएंड, इसे हम बैकएंड बोलते हैं दोस्तों, डेटाबेस यानी कि बैकएंड। तो कभी भी डेवलपमेंट स्टार्ट करते हो तो उसमें बैकएंड की ज़रूरत लगती है, अगर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होगा तो, जिसमें हमें डेटा स्टोर करना है और वो भी परमानेंटली स्टोर करना है, तो उस चीज़ के लिए हमें डेटाबेस का यूज़ करना पड़ता है। तो ये हुआ बैकएंड। अभी ब्राउज़ यानी कि जब हम एग्जीक्यूट करेंगे क्वेरी तो डेटा जब यहाँ पे फिल होता है तब हमें कहाँ दिखता है, तो ब्राउज़ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी आप देख सकते हो कि ये 2 कॉलम दिख रहे हैं और जो करेक्ट फॉर्मेट में है या फिर प्रॉपर फॉर्मेट में है, और ये दिखाता भी है कि आपका बराबर टपल है। तो अभी के लिए आपको बताऊंगा इंसर्ट जब हम करते हैं तब डेटा कैसे फिल होता है। तो यहाँ पे मैं दूंगा नल क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है, और यहाँ पर मैं दूंगा एक वैल्यू, तो नेम कुछ भी हो सकता है, तो अभी दूंगा मैं PHP, और यहाँ पे सेमीकोलन दो या फिर ना दो, वो एग्जीक्यूट करेगा फिर भी। और ये गुड प्रैक्टिस है कि आप एक बार चेक कर लो कि वाइट स्पेसेस कहीं पर है कि नहीं, तो कंट्रोल A करके सिलेक्ट करके देखो तो सब बराबर है। एक बार ये हो गया तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली रन करना है क्वेरी। तो यहाँ पे गो का ऑप्शन है,
तो रिकॉर्ड यानी कि टपल। तो डेटाबेस के कंसेप्ट में हम जब डेटा इंसर्ट हो गया ऐसे बोलते हैं तो उसे डेटा इंसर्शन नहीं बोलते, उसे बोलते हैं टपल इंसर्ट हो गया। तो टपल यानी कि रो यानी कि रिकॉर्ड, रो को हम बोलते हैं रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को डेटाबेस के कंसेप्ट में बोलते हैं टपल। तो टपल यहाँ पे फिल्ड हो गया है, वन टपल एडेड। तो यहाँ पे वन रो एडेड यानी कि वन टपल एडेड, रो यानी कि टपल यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्राउज करके देखेंगे तो जो डेटा है कुछ इस तरह से दिखेगा। ऑटो इंक्रीमेंट हुआ तो ये ऑटो इंक्रीमेंट हुआ और ये PHP। अभी यहाँ पे लिखूँगा मैं ऑटो इंक्रीमेंट में और एक आपको बताता हूँ। यहाँ पे फिर से मैं ये दूंगा नल वैल्यू और यहाँ पे दूंगा PHP my admin गो, और यहाँ पे ब्राउज़ करूँगा तो सेकंड ऑटोमेटिकली यहाँ पे आईडी जनरेट हो गया है और यहाँ पे जो नेम है PHP my admin आ गया है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हो, और बाकी सब तो आगे के वीडियोस में आप देखोगे ही। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आगे के वीडियोस के लिए आप ऐसे ही बने रहिए, और आगे के वीडियोस में हम फिर से मिलेंगे। हरिओम दोस्तों।